आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपको जिंदगी की कुछ सीख दे सके। बस कुछ सेकंड का साथ दीजिए। हरिहर एक साधारण इंसान था। वह जंगल के एक छोटे से मंदिर में अपने भगवान की पूजा करता था, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। वह खजाना पाना चाहता था, अमीर बनना चाहता था, एक बड़ा जीवन जीना चाहता था। उसने हर जगह तलाश की, पेड़ों के पीछे, पत्थरों के नीचे, खेतों में, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। एक दिन पूरी तरह टूटकर वह मंदिर के पीछे जमीन खोदने लगा। तभी उसके हाथ किसी कठोर चीज से टकराए। एक डिब्बा था। उत्साहित होकर उसने खोलने की कोशिश की। ताला बहुत पुराना था, खुल ही नहीं रहा था। कई घंटों की मेहनत के बाद ताला टूटा। हरिहर ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। वो वापस मंदिर गया और भगवान के सामने बैठ गया। हे भगवान, वो बोला, उम्मीद क्यों दिखाई अगर तोड़नी ही थी। उसी वक्त एक बूढ़ा साधु मंदिर के दरवाजे पर आया, कमजोर, एक लकड़ी की छड़ी के सहारे। बेटा, साधु बोला, मैं भूखा हूं, कई दिन से कुछ नहीं खाया, क्या थोड़ा खाना मिलेगा। हरिहर दुखी था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। आइए गुरुजी, उसने कहा, आपका स्वागत है, खाना मेरा सौभाग्य है। साधु ने खाना खाया, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा। मैं हरिहर हूं, उसने कहा, और मैं भटक गया हूं, सालों से खजाना ढूंढ रहा हूं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मेरा सपना है अमीर बनना। साधु बोला, लेकिन बेटा, तुम्हारे पास जीने लायक सब कुछ है, फिर इतना लालच क्यों। गुरुजी, ये मेरा सपना है, हरिहर ने कहा। अगर आपको खजाने के बारे में कुछ पता हो तो प्लीज बताइए, मैं आपसे हिस्सा बांट लूंगा। साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर अपने वस्त्र में से एक कपड़े में लिपटा कागज निकाला। वो एक मानचित्र था, रहस्यमय चिन्हों और वृत्तों से भरा हुआ। ये खजाने की राह है, साधु बोला। मैंने खुद इसे कई सालों तक आजमाया, लेकिन अंत तक नहीं पहुंचा। अगर तुम जाओ तो समझ लेना, धन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। सोच समझकर आगे बढ़ना। हरिहर की आंखों में फिर उम्मीद चमकने लगी। धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मौके को नहीं गंवाऊंगा। साधु हल्का सा मुस्कुराया और चुपचाप चला गया। अगली सुबह हरिहर ने एक थैला बांधा और निकल पड़ा। मानचित्र के सहारे वह जंगलों से गुजरा, पहाड़ पार किए। एक दोपहर वह एक टूटे हुए पत्थर के तालाब पर पहुंचा। उसने अपने कपड़े को पानी में भिगोया और किनारे पर घूमते हुए मानचित्र को पढ़ता रहा। रात वहीं बिताई। फिर कई दिन बीते। वह तूफान, भूख और थकान सब सहता रहा। एक हफ्ते बाद गहरे जंगल में उसे एक छिपी हुई सुरंग मिली। रात हो चुकी थी तो वह बाहर ही सो गया। सुबह होते ही अंदर गया। मानचित्र के अनुसार उसने एक पत्थर हटाया और एक गुप्त रास्ता खुल गया। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, कई जगह इतनी संकरी थी कि रेंग कर चलना पड़ा। घंटों चलने के बाद वह एक गोल कमरे में पहुंचा। बीचों बीच एक भारी दरवाजा था और ऊपर से एक लोहे की जंजीर लटक रही थी। हरिहर ने जंजीर खींची, एक भारी आवाज गूंजी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। हरिहर अंदर गया और चौंक गया। चारों तरफ सोना, हीरे, जवाहरात, आभूषणों के ढेर, सब चमचमा रहे थे। वह जोर से हंसा, सिक्के हवा में उछाले, सोने से लिपट गया, बच्चों की तरह नाचा, फिर थक कर एक सोने की चादर पर सो गया। अगली सुबह उसने जितना हो सके खजाना बैग में भर लिया, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ गया वो बंद था। उसने धक्का दिया, जोर लगाया, चिल्लाया, पर दरवाजा नहीं खुला। वह पूरी जगह छान मारी, कोई दूसरा रास्ता नहीं। दिन बीते, खाना खत्म हो गया, वह कमजोर होता गया। अब वो सोना उसे अजीब लगने लगा, ठंडा, निर्जीव। उसे डर लगने लगा। उसे अपना घर याद आने लगा, बगीचे की महक, तालाब में बतखों की आवाज, घाट पर बर्तनों की खनक। लेकिन आंख खोलते ही चारों तरफ बस सोना। एक दिन वह चीख पड़ा, हे साधु, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। खजाना शांत था, न उसमें जान थी न हवा की जरूरत। वो बस था, चुप, सुनहरा, लेकिन मरा हुआ। तभी दरवाजा खुला। साधु खड़ा था। हरिहर, उसने पूछा, अब क्या चाहिए। मुझे बाहर जाना है, हरिहर चिल्लाया। मुझे आकाश, हवा, पेड़ चाहिए,
मुझे जीना है, इस सुनहरे पिंजरे में मरना नहीं। साधु बोला, यहाँ एक और कमरा है, सोने से भी कीमती रत्नों से भरा हुआ, देखना चाहोगे? नहीं, हरिहर ने साफ कहा, चाहे भीख मांगनी पड़े, अब एक पल भी यहां नहीं रहना चाहता। साधु ने हाथ बढ़ाया, तो चलो। हरिहर ने उसका हाथ थामा और दोनों बाहर आ गए, धूप में, जिंदगी की ओर। बाहर आकर साधु बोला, तुमने वहां से कुछ भी नहीं लिया? हरिहर मुस्कुराया, मैंने वही लिया जो सबसे कीमती है। अब समझ आया, जिंदगी ही असली खजाना है। साधु मुस्कुराया और हवा की तरह जंगल में गायब हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? दोस्तों, हमने सीखा कि धन के पीछे अंधी दौड़ अक्सर खालीपन की ओर ले जाती है। सच्चा सुख तो आजादी, प्रकृति, सद्भावना और समझ में ही छुपा होता है, जो हमारे आसपास ही मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।